नमस्कार। इस सफर में साथ आने के लिए शुक्रिया। आज हम सिर्फ कामयाबी के बारे में बात नहीं करने वाले। नहीं, आज हम उस असली फॉर्मूले को समझेंगे जो लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की ओर ले जाता है। इसे एक तरह से जिंदगी का पर्सनल ब्लूप्रिंट समझिए, जिसे आज हम सब मिलकर बनाने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ये जो सफलता है, ये असल में किस चीज पर टिकी होती है? क्या ये सिर्फ घंटों की मेहनत है, या फिर सही वक्त पर सही जगह होना, या फिर सतह के नीचे कुछ और गहरा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस कमाल के उदाहरण पर एक नजर डालिए। ये है कैलगरी टावर। जानते हैं इसकी ज्यादातर ताकत कहाँ से आती है? इसकी गहरी छिपी हुई नींव से। बिल्कुल इसी तरह हमारी सफलता उस चीज पर बनी होती है जो तुरंत दिखाई नहीं देती, हमारा चरित्र, हमारे मूल्य और हमारा आत्मसम्मान। तो फिर हमारी नींव का सबसे पहला, सबसे जरूरी पत्थर कौन सा है? वो है आत्मसम्मान। सब कुछ यहीं से शुरू होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और कितनी अहमियत देते हैं। एक पल के लिए सोचिए, हम खुद को कितनी वैल्यू देते हैं? यहाँ दो बहुत अलग दुनियाएं हैं, है ना? एक तरफ वो इंसान है जिसका आत्मसम्मान बहुत ऊंचा है, वो जिम्मेदारी लेता है, आत्मविश्वास से भरा होता है और मजबूत हेल्दी रिश्ते बनाता है। और दूसरी तरफ वो इंसान जो अक्सर नेगेटिव सोच और निराशा के चक्कर में फंसा रहता है। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जो हमेशा खुद को नीचा दिखाता है, और दूसरा वो जो हर चुनौती का सामना हिम्मत से करता है। और यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमारी पिछली गलतियां या जो हमें अपनी कमियां लगती हैं, वो हमें डिफाइन नहीं करती। सच तो ये है कि वो आगे बढ़ने के लिए हमारे सबसे बड़े मौके हैं। ये कुछ अपने निशानों को सितारों में बदलने जैसा है। जेके राउलिंग के बारे में सोचिए, जिन्हें सफलता पाने से पहले न जाने कितने रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था। तो सवाल ये है कि हम इस आत्मसम्मान को बनाना कैसे शुरू करें? यहाँ एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। इन 6 कदमों पर एक नज़र डालिए। मुझे इसमें दूसरों की मदद करने वाला पॉइंट खास तौर पर पसंद है। जब हम किसी और के काम आते हैं तो हमें एक मकसद मिलता है और हम अपनी परेशानियों से ऊपर उठ पाते हैं। और हाँ, अपने कामों की जिम्मेदारी लें, असली ताकत तो यहीं से आती है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है ना? असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम दूसरों पर उंगली उठाना बंद कर देते हैं। समझदारी और आत्मसम्मान की ओर पहला कदम जिम्मेदारी लेना है। ये मानना कि ये मुझ पर निर्भर है। क्या हमारी जिंदगी में कोई ऐसा एरिया है जहां अब भी ये ब्लेम गेम चल रहा है? ठीक है, अब जब हमारी नींव रखी जा रही है तो हमें कुछ पावर टूल्स की जरूरत है ताकि हम उस पर कुछ बना सकें और उसकी रक्षा भी कर सकें। हम दो बहुत ही शक्तिशाली उपकरणों के बारे में बात करने जा रहे हैं: अपने समय पर महारत हासिल करना और अपनी सीमाएं तय करना। न कहना सीखना सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। ये स्वार्थ नहीं है, ये अपनी ऊर्जा को बचाना है। हर हाँ का मतलब किसी और चीज के लिए न कहना होता है, और अक्सर वो हमारे अपने लक्ष्य होते हैं। तो कुछ ऐसा कहने की प्रैक्टिस करें: मैं अभी इसमें मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। या ये एक बेहतरीन मौका लगता है, लेकिन अभी ये मेरी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता। टाल मटोल हम सबका दुश्मन, लेकिन अच्छी खबर ये है, इसे हराया जा सकता है। ये रणनीतियां सच में काम करती हैं। 5 मिनट का नियम तो मेरा पसंदीदा है। बस खुद से कहना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। और अक्सर एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो रुकने का मन ही नहीं करता। शुरुआत करना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अब जब हमारी नींव और हमारे टूल्स तैयार हैं, तो हमें सफलता की भाषा के बारे में बात करने की जरूरत है, यानी असरदार कम्युनिकेशन। खासतौर पर हम फीडबैक देने और लेने की कला में महारत हासिल करने जा रहे हैं। ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक गेम चेंजर है। ये एक बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, नेगेटिव क्रिटिसिज्म पर्सनल होता है। तुम हमेशा देर से आते हो, तुम बहुत गैर जिम्मेदार हो। ये सीधा इंसान पर हमला करता है। वहीं पॉजिटिव या कहूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म व्यवहार पर फोकस करता है। मैंने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से आप मीटिंग्स में 10 मिनट देर से आ रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक है? देखा आपने? एक दिल तोड़ता है, दूसरा रिश्ते बनाता है। और अब हम उस गोंद पर आते हैं जो इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर रखता है: हमारी मानसिकता। ये हमारी सफलता के घर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक लचीली पॉजिटिव मानसिकता के बिना सबसे अच्छी नींव और सबसे अच्छे टूल्स भी रह जाएंगे। मुझे ये कोट बहुत पसंद है:
असफलता सफलता के लिए ट्यूशन फीस है। ये असफलता के बारे में सोचने का कितना शक्तिशाली तरीका है। इसे एक अंत की तरह देखने के बजाय एक जरूरी निवेश के रूप में देखिए। मैंने अपने करियर में कई बार ट्यूशन का भुगतान किया है और हर सबक ने मुझे मजबूत ही बनाया है। ये प्रेरणादायक कविता सब कुछ कह देती है। चुनौतियों से भागना नहीं है, उन्हें स्वीकार करना है। असफलता को एक चुनौती के रूप में देखना है जिसे दूर किया जाना है। आज ऐसी कौन सी चुनौती है जिसका हम सामना कर रहे हैं, उसे स्वीकार करने का फैसला करते हैं। चुनौती को स्वीकार करने के बाद अब समय आता है विश्लेषण का। रुकें और खुद से पूछें, क्या गलत हुआ? मैं अगली बार अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ? यही तो लगातार सुधार का चक्र है। और यहाँ अंतिम सत्य है, जीत सिर्फ चाहने से नहीं मिलती, ये लगातार अथक प्रयास से कमाई जाती है। सफलता एक एक्शन है, तो चलिए एक्शन लेते हैं। तो अब बात आती है एक्शन लेने की। आज हम अपनी नींव के लिए पहली ईंट कौन सी रखने वाले हैं? क्या ये किसी को न कहना है, या 5 मिनट का नियम शुरू करना है, या बस जिम्मेदारी लेना है? जो भी हो उसे चुनें और उसे करें। इस सफर में साथ रहने के लिए शुक्रिया।